अरब सागर के तट पर बसी एक महानगरी, जिस पर छाया है जोश महाउत्सव का। The lights, the festivities, the music, the singing, it truly feels like a blessing. 10 दिन, लाखों लोग, हर गली, हर नुक्कड़ पर धूम। ये सिटी कमाल की है, ये मैडनेस जो है बड़ी कमाल की मैडनेस होती है, and I crave for that, I wait for that. ये है जश्न जन्मदिन का, मनोकामनाएं पूरी करने वाले इस शहर के बप्पा गणपति का। ये है मुंबई। गणपति बप्पा! मुंबई भारत का सबसे धनवान शहर, देश का फाइनेंशियल कैपिटल। करीब 1 करोड़ लोग यहां आकर बसे हैं और हजारों रोज आते हैं यहां सुनहरे कल की उम्मीद में, अपने सपनों की तलाश में। ये दोनों तय कर रहे हैं 10 किलोमीटर नंगे पांव। मुंबई इज अ सिटी ऑफ ड्रीम्स। ये ट्रू सेंस में माया नगरी है, बिकॉज यहाँ पे स्ट्रगल करने के लिए यू जस्ट नीड वन थिंग इन योर लाइफ, इज फेथ इन गॉड। इसी वक्त शहर के दूसरे कोने में यह शख्स बांध रहा है 30 किलो फूल। दोनों की राहें अलग हैं, पर मंजिल है एक। वो दर जहां मुंबई झुकाती है अपना सर, जहां रहते हैं इस महानगरी के प्यारे विघ्नहर्ता सिद्धि विनायक। सिद्धि विनायक के द्वार सबके लिए खुले हैं। अभी सवेरा हुआ भी नहीं है, पर भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी है। समय है काकड़ यानी सुबह की पहली आरती का। वो आरती जिससे भक्तगण जगाते हैं अपने गणपति को, धन धान्य और समृद्धि के देवता को। आज की आरती खास है क्योंकि आज मंगलवार है और कुछ ही दिनों में शुरू होने वाला है गणेश उत्सव। वो 10 दिन जब सारा शहर मनाता है गणपति का जन्मदिन। जुटते हैं हजारों लोग बप्पा की एक झलक के लिए। नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि। मंदिर के आकर्षण का केंद्र है 13 फीट ऊंचा 3 द्वार वाला ये आलीशान गर्भगृह। यहां विराजते हैं समृद्धि के देवता श्री गणेश। गर्भगृह की सुंदरता और बढ़ाता है इसका सोने से ढका हुआ छत्र। गर्भगृह में स्थापित मूर्ति बनी है काले पत्थर से, लेकिन इस पर चढ़ा है केसरी रंग। भारत के अलग अलग हिस्सों में वहां की मान्यताओं के अनुसार बदल जाता है गणपति का रूप रंग। यहां श्री गणेश का रूप विनायक है, इसलिए मंदिर का नाम सिद्धि विनायक पड़ा। विनायक का अर्थ इनके जन्म की कहानी से जुड़ा है। जो भगवान होते हैं वो स्वयंभू होते हैं, मतलब दे आर बोर्न ऑन देयर ओन। वो अयोनिजा है, दैट इज नॉट बोर्न फ्रॉम अ नॉर्मल बर्थ प्रोसेस। शिव की पत्नी पार्वती को एक बच्चे की चाह होती है, पर अपनी तपस्या में लीन रहने वाले शिव ध्यान नहीं देते, तो पार्वती स्वयं अपने शरीर के मैल से एक बच्चा बना लेती हैं। ये कहलाता है विनायक यानी बिना नायक। और जब शिवजी वहां आते तो बोलते ये कौन है, और वो जो बच्चा है वो शिवजी को नहीं पहचानता और शिवजी उसे नहीं पहचानते हैं। और फिर इसके बीच में उनके बीच में युद्ध हो जाता है, शिवजी को गुस्सा आ जाता है और वो उसका सर काट देते हैं। तब पार्वती जी आके कहते कि आपने क्या किया, आपने मेरे बच्चे का सर काट दिया, अभी उसको रिप्लेस कीजिए नहीं तो मैं चली जाऊंगी, मैं आपके साथ नहीं रहूंगी। तब शिव अपने गणों से कहते हैं जो पहला जीव दिखे उसका सर ले आओ। उन्हें सबसे पहले एक हाथी दिखता है, वे उसका सर ले आते हैं। शिव हाथी का वो सर बच्चे के शरीर पर लगा देते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं मनुष्य और पशु का एक मिलन होता है। मनुष्य रूप हमेशा पुरुष के साथ या कॉन्शियसनेस के साथ जोड़ा जाता है और पशु रूप प्रकृति के साथ जोड़ा जाता है। लेकिन यह भी कहा जाता है कि विनायक के इस रूप को देखकर पार्वती परेशान हो जाती हैं।
वो शिव से कहती हैं कि ऐसे विचित्र रूप में कौन इसकी पूजा और सम्मान करेगा। शिव विनायक को अपनी सेना के भूत गणों का देवता बना देते हैं और कहते हैं कि जो पहले गणेश की पूजा करेगा उसे शरारती गण परेशान नहीं करेंगे, और इस तरह उनका नाम गणेश पड़ता है। गणेश जी को हिंदू धर्म में मंगल मूर्ति मानते हैं। उनकी पूजा से दुनिया में जितनी बाधाएं हैं, हमारी जीवन में जो बाधाएं हैं, वो निकल जाती हैं। मांगल्य के ये देवता 108 नामों से जाने जाते हैं और कई रूप में पूजे जाते हैं, जैसे गणेश, गणपति, एकदंत, वक्रतुंड और विघ्नहर्ता। हर नाम, हर रूप का कोई ना कोई अर्थ है। सिद्धि विनायक में गणपति का सबसे शक्तिशाली, सबसे सिद्ध रूप है। महाकाल शिव की तरह इनके माथे पर भी तीसरी आंख है और सूंड दाहिनी तरफ मुड़ी हुई है। नॉर्मली जो घर में मूर्ति लाई जाती है वो वाम के तरफ, दैट इज लेफ्ट साइड में होता है, और जो मंदिर में रखी जाती है वो राइट साइड में होता है। जो राइट साइड में होता है वो ज्यादा सिद्ध होता है। उसकी जो शक्ति होती है वो घर के अंदर नहीं रख सकते, इट इज टू स्ट्रॉन्ग। और सिद्धि विनायक मंदिर में भक्त इस ऊर्जा का अनुभव करते हैं। जो गणेश जी की मूर्ति है, जब आप खड़े होते सामने, आपका हार्ट और जो गणेश जी का हार्ट है बिल्कुल सामने रहता है। एक वाइब्रेशन जो है यहाँ के मंदिर की वो बहुत अलग है। जब कोई आता है यहाँ दर्शन करने, वो फील करता है टोटली डिफरेंट एक्सपीरियंस। गणेश का रूप जितना अनोखा है उतना ही अनोखा है उनका वाहन मूषक। कहते हैं पहले मूषक ऋषि मुनियों को बहुत परेशान करता था, तो एक दिन गणेश ने उसे अपने वश में करके अपना वाहन बना लिया। हमारे जो फिजिक्स के लॉज हैं वो देवी देवताओं पर अप्लाई नहीं करते। जिसे हम इम्पॉसिबल मानते हैं, जिसे हम कहते हैं कि कहीं नहीं हो सकता है, वो भगवान के यहाँ या देवता के यहाँ हो सकता है। ये एक विश्वास है। लोग मानते हैं कि मूषक के कान में कहने से मन्नत जल्दी पूरी होती है। इसी दर पर लोगों ने बॉलीवुड के महानायक के लिए प्रार्थनाएं स्वीकार होती देखी हैं। 1982 में अमिताभ बच्चन को कूली फिल्म की शूटिंग के दौरान चोट लगी थी। जब वो मौत से लड़ रहे थे तो उनकी पत्नी जया बच्चन रोज हॉस्पिटल से सिद्धि विनायक मंदिर पैदल आती थी उनके लिए प्रार्थना करने। आखिरकार अमिताभ बच्चन मौत के मुंह से वापस लौटे और मंदिर में उनकी आस्था अटूट हो गई। मुंबई की एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का सिद्धि विनायक से बड़ा गहरा रिश्ता है। कई कलाकारों ने यहां से हौसला पाया है। इनमें से एक है मनीष पॉल, इंडियन टेलीविजन के मशहूर प्रेजेंटर और एक्टर। ये अपने शुरुआती दिनों की कहानी अब तक नहीं भूले। मेरा मुंबई आना वाज आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड। मैंने बस एक दिन प्लान किया और लिटरली इट वाज ओवरनाइट। वी वर डाइनिंग टुगेदर और मैंने कहा मैं मुंबई जाना चाहता हूँ। पापा ने कहा करना क्या है? मैंने कहा हीरो बनना है। तो कहते हैं अच्छा तो हीरो वहां जाके बन जाओगे? मैंने कहा मुझे लगता है। सो यू वांट टू गिव इट अ ट्राई? आई सेड यस। और मुझे याद है मैं बहुत सारे ऑडिशंस देने प्रभा देवी साइड पे जाता था, जहाँ पे सिद्धि विनायक टेम्पल है। बाहर से क्रॉस बहुत बार करता था, तो मुझे याद है एक बार देख के ना माथा टेकेंगे, हो जाएगा ना, हो जाएगा। सो एक वो कनेक्ट हमेशा होता था कि बैड डे वहां जाना, गुड डे वहां पे जाना। आई थिंक वहां कुछ अलग ही पावर है, अलग ही वाइब है, अलग एनर्जी है। मुंबई बॉलीवुड की नगरी है। यंग आर्टिस्ट्स यहां खिंचे चले आते हैं उस एक मौके की तलाश में जो उनकी तकदीर बदल सकता है। तरुण ऐसा ही एक यंग डांसर है जो मुश्किलों के बावजूद डटा है, बस एक ही के सहारे, सिद्धि विनायक। मैं बचपन से गणपति बहुत बड़ा फॉलोअर रहा हूँ। मैं बॉम्बे आया 2011 में। नासिक में जहाँ पे मेरा घर है, इट्स अ बंगलो, वहाँ से सीधा चौल में आना और यहाँ पे रहना वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। आई वाज सो डिप्रेस्ड कि मैं सब छोड़ के घर जाना चाहता था। बट देन माई बिलीफ वाज रियली स्ट्रॉन्ग इन गणपति बप्पा। तो 6 months बाद मैंने देखा डांस प्लस के ऑडिशंस आने वाले हैं, जिसके लिए मुझे ऑफ कोर्स एक बहुत ही अच्छे डांसर की जरूरत थी। तो आती है एंट्री शिवानी पटेल की। जब हम भी मिले तो मुझे पता चला शिवानी इज ऑल्सो गणेश लवर, गणपति लवर, एंड वो एक कनेक्शन, एक बॉन्ड है जो मैं सोचता हूँ कि ये डेस्टिनी है। इट्स अ गॉड्स प्लान।
कहीं ना कहीं मन में थोड़ा विश्वास था कि जो भी है गोल या ड्रीम वो पूरा हो जाएगा, क्योंकि भगवान गणेश जी हमेशा है साथ में। तरुण और शिवानी की जोड़ी जो बनी तो फिर उन्होंने पलट कर नहीं देखा। उनकी कामयाबियों का सिलसिला जारी है। अपने भक्तों की तरह सिद्धिविनायक मंदिर की पॉपुलैरिटी भी धीरे धीरे बढ़ी है। मेरे पेरेंट्स 50-60 साल पहले बॉम्बे आए थे और उनका घर सिद्धिविनायक मंदिर के पास ही था। मेरी मम्मी कहती है कि वो वहां पे जाते थे जस्ट वॉक लेने के लिए। एक छोटा सा मंदिर था, सडनली इसका रूप बदल गया, हजारों लोग आने लगे। ट्यूसडे के दिन लंबे लंबे लाइन लगी, हमारे आंखों के सामने ये हुआ है। सन 1801 में दीऊबाई पाटिल नाम की एक महिला ने इस मंदिर का निर्माण करवाया। दीऊबाई की कोई संतान नहीं थी। उन्होंने ये सोचकर मंदिर बनवाया कि विनायक बाकी औरतों की मुरादें पूरी करेंगे। 1960 में महाराष्ट्र अलग राज्य बना और मुंबई इसकी राजधानी बनी, तो यहां आने वालों की संख्या बढ़ी। शायद इसलिए भी उस दौर में इस मंदिर की मान्यता तेजी से बढ़ी। दूसरों को समृद्धि देते देते ये मंदिर भी समृद्ध होने लगा और 1990 में इसका पुनर्निर्माण हुआ तो ये नया रूप इसे मिला। आज ये मंदिर मुंबई का सबसे व्यस्त और समृद्ध मंदिर है। हर रोज लगभग 30,000 भक्त यहां आते हैं। मंगलवार को यह संख्या बढ़कर 2 लाख तक पहुंच जाती है। इस बढ़ती लोकप्रियता के मैनेजमेंट के लिए सिद्धिविनायक ट्रस्ट कॉर्पोरेट जायंट की तरह काम करता है। यहाँ पूजा की विधि भले ही पारंपरिक है, पर इस मंदिर की व्यवस्था, मैनेजमेंट मॉडर्न है। चाहे वो मंदिर के लिए इको फ्रेंडली सोलर पावर का इंतजाम हो या भक्तों के दर्शन के लिए ऑनलाइन बुकिंग की सुविधा, ये इंडिया का पहला स्मार्ट टेंपल है। सिद्धिविनायक 5 मंजिला है। ग्राउंड फ्लोर पर एक व्यूअर्स गैलरी है जहां सिद्धिविनायक की प्रतिमा स्थापित है। पहली मंजिल पर एक दर्शन गैलरी जहां भक्तों द्वारा निजी पूजा की जाती है। दूसरे और तीसरे फ्लोर पर एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसेज हैं। मंदिर के चौथे फ्लोर पर एक लाइब्रेरी है जिसमें 8,500 किताबें हैं और 5वें फ्लोर पर है मंदिर का किचन, जहां ऑटोमेटेड प्रोसेसेस के द्वारा रोजाना 30,000 लड्डू बनते हैं। कुछ दिन बाद आने वाले गणेशोत्सव के दौरान लड्डुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। 2016 में मंदिर ने 9 करोड़ के प्रसाद की बिक्री की। सिद्धिविनायक मंदिर विश्वास रखता है समृद्धि बांटने में, समाज को वापस देने में। यहाँ पे जो भी लोग भाविक आते हैं, दक्षिणा दान जो भी देते हैं, उनमें से बहुत सारी सोशल एक्टिविटीज होती है। जैसे कि डायलिसिस सेंटर हो तो एक साल भर में कम से कम 8,500 या 10,000 से ज्यादा सिटिंग्स भाविकों को मिली है, जो कि 250 मूल्य मात्र में सिर्फ डायलिसिस सेवा मिलती है। 1,75,000 से ज्यादा 11 वर्ष से 15वीं तक पढ़ने वाले जो बच्चे हैं जो बुक्स चाहते हैं तो सिद्धिविनायक मंदिर के न्यास के माध्यम से वो दी जाती है। लोगों को पता है यहाँ आने के बाद जो भी दक्षिणा दान में हम 1 भी रुपया डालेंगे वो लोगों को, मरीजों को, भाविकों को मिलेगी। तो ये भावना की वजह से मेरे ख्याल से इतने भाविक यहाँ आके दर्शन लेते हैं। एक छोटा सा मंदिर इतना बड़ा वैभव मंदिर बन जाता है, हजारों की संख्या में लोग आते हैं, प्रॉस्पेरिटी को आकर्षित करता है। And I think that sort of became a symbol of Bombay. मुंबई तैयार हो रही है अपने इष्ट देव गणपति की जयंती के लिए। वो गणपति जो प्रथम पूज्य हैं, यानी जिनकी पूजा हिंदू धर्म के किसी भी अन्य देवी देवता से पहले होती है। भारत में ही नहीं, उनका बोलबाला विश्व के कई देशों में है। सेंट्रल अमेरिका से लेकर चाइना और इंडोनेशिया, बौद्ध धर्म से लेकर जैन धर्म, इन सभी देशों और धर्मों में गणेश अलग अलग कथाओं में मिलते हैं। पर महाराष्ट्र का मुंबई तो शहर ही है गणपति का। वो हर गली चौराहे पर दिख जाते हैं, खासकर गणेश उत्सव के दिनों में। हिंदू कैलेंडर के छठे महीने भाद्र या भादो में ये उत्सव मनाया जाता है। इस महीने के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन से लेकर 14वें दिन तक, यानी चतुर्थी से लेकर चतुर्दशी तक।
10 दिनों के लिए मुंबई नगरी जम के मनाती है अपने प्रिय गणपति का जन्मदिन और 11वें दिन होता है विसर्जन। जब बम्बई शुरुआत हुई, बम्बई वॉज अ ट्रेडिंग पोर्ट, जो कोड़ी के लोग थे, दैट मींस फिशर फोक थे, फिर वर्कर्स आए फैक्ट्रीज में, वो गणेश जी की पूजा करने लगे। तो फ्रॉम फ्रीडम स्ट्रगल, फ्रॉम वर्कर्स, फ्रॉम फिल्म इंडस्ट्री, मिडिल क्लास फैमिली, जो भी यहाँ आए, उन्होंने कहा कि यहाँ के इष्ट देवता, मुंबई की इष्ट देवता को उन्होंने गणेश जी के साथ जोड़ दिया और उनकी पूजा करने लगे। मुंबई के सबसे प्यारे देवता को खुश करना ज्यादा कठिन भी नहीं। बस सिद्धिविनायक मंदिर में दूब की घास और एक किस्म के फूल चढ़ा दो। गणपति की पूजा में इन दोनों का बड़ा महत्व है। सिद्धिविनायक मंदिर हम जाएंगे तो ज्यादातर दुर्वा का ग्रास होता है, जबा कुसुम फूल दिया जाता है, मैरीगोल्ड गेंदू का फूल दिया जाता है। दीज आर ऑल सिंबल्स, क्योंकि हर गेंदू के जो फूल का जो पेटल है, हर पेटल से एक नया पेड़ उग सकता है, तो एक वृद्धि का चिन्ह है ये। गणपति को प्रसन्न करने के लिए उनके भक्त अविनाश गुलाटी ने भी यही राह चुनी। 1980 के दशक ने जब उन्हें हर तरह से निराश कर दिया, तो उन्होंने सिद्धिविनायक की शरण ली, फूलों को अपनी भक्ति का जरिया बनाया। उस टाइम में बहुत बुरी हालत थी हमारी घर की। मैं 1 रुपए की कप चाय पीता था और 1 रुपए की पेस्ट्री खाकर शायद 98 रुपीस बचाकर 3-4 रुपए रिक्शे का लेके 90 रुपए का हार खरीदता था। लगभग 11 सालों तक सिद्धिविनायक में माथा टेकने के बाद उनके कारोबार ने रफ्तार पकड़ी। अब वो हर रोज 30 किलो फूल मंदिर में चढ़ाते हैं, सिद्धिविनायक की साज सज्जा के लिए। वो बोलते तू मुझे खुशबू देगा, मैं तेरे लाइफ में खुशबू डाल दूंगा। अगर आप जितना उसको चढ़ाओगे उतना आपको धनवान करेंगे। फूल किसी भी मंदिर की पूजा में बड़ा महत्व रखते हैं और इसके बारे में सुदर्शन सुर्वे से बेहतर कौन जानता है। सुदर्शन सुर्वे सिद्धिविनायक मंदिर के बाहर पिछले 34 सालों से फूल बेच रहे हैं। सुर्वे जी ने सिद्धिविनायक को एक छोटे से लोकल मंदिर से एक भव्य सेलिब्रिटी स्टेटस वाला मंदिर बनते देखा है। जब ये मंदिर छोटा था तभी भी स्टार लोग आते थे, जितेंद्र, गोविंदा, ये तो हमेशा आने वाले हैं, एकता कपूर, सचिन तेंदुलकर भी आते हैं। ये भगवान का जो पवित्रता है वो इधर आने के बाद सबको मालूम पड़ती क्या है कि यहाँ आके अपने को बहुत सुख शांति मिलती है। दीपिका पादुकोण भी इन्हीं में से एक हैं। उनके चाहे कितने भी फैंस हों, पर वो फैन है सिद्धिविनायक की। I grew up in Bangalore, but my mother's from this city and we have a lot of relatives here, so we would keep coming at least once a year. A couple of years ago, I moved into an apartment that's very close to the temple, so I actually get a view of the mandir. I mean, it's always, festive around that area, especially during Ganesh Chaturthi. It's a lot more, the lights, the festivities, the music, the singing. I can hear all of that right into my apartment, and it truly feels like a blessing. सिर्फ दीपिका को ही नहीं, गणपति के सभी भक्तों को ऐसा मौका साल में 2 बार मिलता है, क्योंकि सिर्फ गणेश ही एक ऐसे देवता हैं जिनकी जयंती साल में 2 बार मनाई जाती है। रेनी सीजन जब आती है तब उसके बाद गणेश जी की पूजा होती है। इसका मतलब है कि अभी धन धान्य संपत्ति आया है, फर्टिलिटी आया है, ग्रोथ आया है, तो गणेश जी की पूजा पहली होगी और वे फेस्टिवल सीजन की शुरुआत होती है। और वैसे ही वसंत के समय गणेश जी की भी पूजा होती है, उस समय दूसरी बार, और देवी की पूजा होती है। तो वसंत और शरद के समय, ये दोनों समय देवी और उनके पुत्र का पूजा, गौरी और गणेश, इन दोनों का पूजा होता है। मुंबई के सबसे बड़े उत्सव की खुशबू हवा में बिखरने लगी है। सिर्फ 1 हफ्ता रह गया है गणेश चतुर्थी में। शहर के कोने कोने में गणेश संवर रहे हैं, 2 लाख से भी ज्यादा रूप और आकार में। गणपति मूर्ति के कारखानों में भी हलचल बढ़ गई है। आखिरी टचअप है जोरों पर। छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी 40 फीट तक की ऊंची मूर्तियां सब हो रही हैं तैयार घरों और विशाल पंडालों में जाने के लिए।
कला के देवता गणपति को गणेश उत्सव में कई रूप मिलते हैं, कहीं पारंपरिक तो कहीं एकदम मॉडर्न। तो कहीं ग्राफिक डिजाइनर सुशांत जैसे कलाकार गणपति के रूप के साथ नए नए प्रयोग करते हैं। गणेश जी और मेरा थोड़ा सा नाता अच्छा खासा है। तो गणेश जी एक मेरे लिए बोलते हैं ना मोटिवेशन है, और जो भी मैं मेहनत करता हूँ शायद उनकी वजह से करता हूँ। तो मेरे आर्टवर्क बहुत ज़्यादा यंगस्टर में ही जाते हैं। तो जितने भी आपने गणेश जी की मेरे कैरेक्टर देखे होंगे तो उसमें मेरा सर बड़ा होता है और थोड़ा सा क्यूटनेस होता है। मगर संतोष कांबली जैसे मंझे हुए मूर्तिकार परंपरा के दामन को थामे रखना ही पसंद करते हैं। वो हर मूर्ति खास प्रोपोर्शंस को ध्यान में रखकर ही बनाते हैं। गणपति बप्पा ही चाहिए, वही रूप में चाहिए। आप बाप्पा का जो रूप है उसमें दूसरा रूप मत दीजिए। आज देखिए आपने बाहुबली है या क्रिकेटर, साइकिल चलाने वाला बाप्पा, ये जो सब है ना, ये बहुत गलत है। हम लोगों ने जो आर्ट फॉलो किया है स्टोरी के हिसाब से ये जो कॉम्बिनेशन है, मतलब स्लिम बॉडी रहेगा और फेस आदि का रहेगा। ये कांबली परिवार वो परिवार है जो पिछले 85 सालों से मुंबई के सबसे मशहूर मन्नतों को पूरा करने वाले लाल बाग चा राजा को अपने हाथों से आकार देते आए हैं। सेलिब्रिटीज के बीच भी कांबली बड़े मशहूर हैं। अगले 15 दिनों में लगभग 2 लाख मूर्तियों का अरब सागर में विसर्जन होगा। एक ओर श्रद्धा का अथाह सागर है तो दूसरी ओर समुद्र के प्रदूषण का मंडराता खतरा। यहां शुरू होती है बहस, मूर्तियां किससे बने, प्लास्टर ऑफ पेरिस से या मिट्टी से? प्लास्टर ऑफ पेरिस को पानी में घुलने में महीनों लगते हैं और मिट्टी को बस चंद घंटे। लेकिन इको फ्रेंडली मिट्टी की मूर्तियां महंगी होती हैं और प्लास्टर ऑफ पेरिस की सस्ती। इसलिए हनुमंत जैसे कलाकार आस्था के साथ साथ एक बेहतर प्रदूषण मुक्त कल के लिए काम कर रहे हैं। मैंने पिछले 6-7 सालों में इको फ्रेंडली मिट्टी या पेपर मैच गणपति ऐसे बनाने की कोशिश की है। इको फ्रेंडली मूर्ति बनाने वाले आर्टिस्ट या मिट्टी के काम करने वाले आर्टिस्ट बहुत कम है, इसलिए लोगों को उतना जितना चाहिए उतना प्रोडक्शन मिल नहीं रहा है। मिट्टी की मूर्तियों की मांग अगर बढ़ेगी तो हम बढ़ सकेंगे प्रदूषण मुक्त भविष्य की ओर। आज है गणेश चतुर्थी, एक नई सुबह। मुंबई है तैयार, दिन है आगमन सुहाला का। आज बड़ी ही लगन और श्रद्धा से तैयार किए गए लगभग 2 लाख गणपति आएंगे अपने अपने भक्तों के घर और अलग अलग गणपति मंडलों के भव्य पंडालों में, और शुरू हो जाएगा मुंबई महानगरी का महा उत्सव। हिंदू कैलेंडर के भादो महीने के शुक्ल पक्ष के चौथे दिन यानी चतुर्थी को होता है गणपति का जन्मदिन और गणेश उत्सव का शुभारंभ। इस उत्सव के 3 पड़ाव हैं: आगमन, स्थापना और विसर्जन। आगमन के दिन भक्त गणपति को अपने घर या पंडाल में लाते हैं। फिर होती है स्थापना, यानी शास्त्रों के अनुसार मूर्ति में देवता को स्थापित किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है और 10 दिन के उत्सव के बाद 11वें दिन होती है उनकी विदाई, मूर्ति का जल में विसर्जन। आज आगमन का दिन है और गणपति के स्वागत के लिए घर घर में बन रहे हैं मोदक, उनकी सबसे पसंदीदा मिठाई। गणेश जी का फेमस ऑफरिंग है वो मोदक होता है, और मोदक को अगर हम देखें तो एक मनी पर्स का रूप लेता है। उसका एक आउटर लेयर होता है, इसके अंदर नारियल से बना होता है। सो द स्वीट इज मोदक। तो हमारी इच्छाओं को वो व्यक्त करता है कि हमें हमारी जिंदगी में पैसे चाहिए लेकिन मिठास के साथ। आगमन के साथ ही आज मुंबई के लाखों घरों में हो रही है स्थापना। माना जाता है कि स्थापना पूजा मिट्टी की इन मूर्तियों में भगवान को स्थापित कर देती है।
एक्टर मनीष पॉल के यहाँ स्थापना के बाद पहली आरती हो रही है। ये 10वां साल है जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। फर्स्ट ईयर लाने के बाद ही हमें इतना अच्छा लगा, इतनी कमाल की वाइब्स आई, 1.5 डेज के गणपति, और उसके बाद बस ये चलन चलता ही आ रहा है। मतलब हम ऑनेस्टली हम डिसाइड नहीं करते, ये गणपति जी डिसाइड करते हैं कि किसके घर आना है। शाम ढल रही है और मुंबई है तैयार। चेहरों पे है खुशी, दिल में उमंग। लालबाग चा राजा, परेल चा राजा, चिंचपोकली का चिंतामणि, मुंबई के सबसे भव्य और विशाल गणपतियों का हो रहा है स्वागत पूरी धूमधाम से। गणपति गजपति अश्वपति गणपति बाप्पा मोरया। चिंचपोकली का चिंतामणि मुंबई के सबसे पुराने पंडालों में से एक है। आज गणेशोत्सव के पहले दिन यहां 1 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है। आज के इन आलीशान पंडालों की कहानी देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास से जुड़ी है। यूं तो महाराष्ट्र में पेशवा के जमाने से ही ज्यादातर घरों में गणपति की पूजा होती थी, पर गणेश चतुर्थी को सार्वजनिक पूजा बनाने के पीछे स्वतंत्रता सेनानी लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की एक मंशा थी। उन्होंने लोगों को स्वतंत्रता संग्राम से जोड़ने के लिए 1893 में अपने मराठी अखबार केसरी में गणपति पूजा को सार्वजनिक उत्सव बनाने का आह्वान किया, और फिर 1894 में पहले सार्वजनिक गणपति उत्सव का आयोजन पुणे में हुआ। उसके अगले साल 11 और पंडालों की स्थापना की गई। फिर क्या मुंबई, क्या नासिक, जहां भी गूंजी तिलक की आवाज, वहां शुरू हुआ सार्वजनिक गणेश उत्सव। आज महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में पंडालों की संख्या 1900 से भी अधिक है। सेंट्रल मुंबई के लालबाग में विराजमान लालबाग चा राजा मनोकामनाएं पूरी करने वाले गणपति के रूप में मशहूर है। गणेश उत्सव के दौरान हर रोज लगभग 15 लाख लोग इनके दर्शन के लिए आते हैं। इनमें मशहूर सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं। 2018 में लालबाग पंडाल का 25 करोड़ का बीमा करवाया गया, और लाजमी भी है। एक भक्त ने इस पंडाल को 42 लाख की हीरों से जड़ी सोने की गणपति मूर्ति भेंट की, और लालबाग मंडल को चढ़ावे से लगभग 15 करोड़ रुपए मिले। सिर्फ लालबाग ही नहीं, गणेश चतुर्थी के समय बनने वाली दूसरी बड़ी मूर्तियां भी व्यवस्था और सुरक्षा के मामलों में बहुत आगे हैं। गणेश फेस्टिवल ये बहुत बड़ा इकोनॉमिक इवेंट भी हो गया है। यानी अगर आप देखोगे तो गणेश जी के लिए क्ले गुजरात से आती है, फ्लावर्स बैंगलोर से आते हैं, डेकोरेशंस हर जगह से आते हैं, तो एक अलग का एक मार्केट भी हो गया है। लेकिन गणेश उत्सव को सिर्फ व्यापार की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। ये हर साल मुंबई की आस्था को एक नई शक्ति देता है। This उत्सव टेल अस कि 10 दिन रुकिए, स्टॉप, दोस्तों के साथ मिलिए, शेयर योर गुड आइडियाज। हमारे लिए ये फेस्टिवल इज लाइक एनर्जी सोर्स फॉर अस। यही तो उत्सव है। भारत के महानगर मुंबई का महा उत्सव गणेश उत्सव 10 दिन से मनाए जा रहे त्योहार में आगमन और स्थापना के बाद आज है ब्लॉकबस्टर शो विसर्जन। लगभग 2 लाख गणपति आते हैं आगमन के दिन, फिर स्थापना पूजा के अगले दिन से ही विसर्जन शुरू हो जाता है। लेकिन विशाल सार्वजनिक मूर्तियों का विसर्जन अनंत चतुर्दशी पर होता है, और इस दिन थम जाती है मुंबई। घंटों लंबी यात्रा के बाद बड़े बड़े गणपति पहुंचते हैं सागर किनारे मुंबई के अलग अलग बीचेस पर विसर्जन के लिए। विसर्जन यानी आप जिससे बने हैं उसी में बिखर कर मिल जाना, प्रकृति के कभी न खत्म होने वाले जीवन चक्र का प्रतीक। इसी चक्र को पूरा करने निकल चुके हैं
मुंबई की सड़कों पर 16 फीट के ये विशाल गणपति, लाल बाग चा राजा। लाल बाग चा राजा की विसर्जन यात्रा लाल बाग से शुरू होकर चिंचपोकली और नागपाड़ा को पार कर गिरगांव चौपाटी पर विसर्जन के लिए पहुंचेगी। 10 किलोमीटर, 24 घंटे और करीब 25 लाख पैदल भक्त, ये होगी मुंबई की सबसे बड़ी विसर्जन यात्रा। गणेश उत्सव से हर मुंबईकर का अपना एक अलग ही नाता है। नेहा वेलनकर दिन में अपनी कॉर्पोरेट नौकरी करती हैं और गणेश चतुर्थी पर अपनी टोली के साथ ढोल बजाकर अपना जुनून, अपनी खुशी व्यक्त करती हैं। गिरगांव ध्वजपथक जो ग्रुप है हमारा 12 साल से है, गिरगांव में परफॉर्म करते आए हैं वो, तभी मैंने उनको देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे म्यूजिक का शौक है तो आई थॉट मुझे करना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। एज ए एंजॉयमेंट मैंने जो शुरू किया था, अभी तो एकदम प्रायोरिटी बन गए हैं। गिरगांव ध्वजपथक में अपनी टोली से मिलने निकल चुकी है नेहा। मुंबई के अलग अलग हिस्सों में, कहीं चौल में तो कहीं बंगलों में, जहां भी आए गणपति अब वहां से है जाने की तैयारी। एक्टर मनीष पॉल भी निकल रहे हैं अपने गणपति के विसर्जन के लिए। गणपति विसर्जन के लिए मुंबई में बने टैंक्स भले ही छोटे हों, मगर यहां आने वाले भक्तों के जज्बात नहीं। आपके घर में भगवान आते, गणेश जी आते हैं तो एक फैमिली मेंबर बन जाते हैं। तो आप उनके साथ बातें करते हो, आप उनकी आरती करते हो, आप एक अटैचमेंट आ जाती है, लेकिन वो अटैचमेंट को तोड़ना भी पड़ता है। जीवन में कुछ आता है जो आपको बहुत सुख प्रदान करता है, लेकिन उसे जाना ही पड़ेगा एंड यू हैव टू लेट गो। और यही एक रीति रिवाज के माध्यम से हम इसका अनुभव कर रहे हैं। सिद्धिविनायक मंदिर में तरुण और शिवानी उस विसर्जन यात्रा का हिस्सा हैं जो दादर चौपाटी जाएगी। बहुत सारे लोगों के आंखों में आंसू है क्योंकि विसर्जन हो रहा है और पूरा साल अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से जाएगा क्योंकि विघ्न हरता है तो सबके सारे दुख लेके जाए और सबको खुशियाँ दे। बस यही प्रे करूंगी, गणपति बाप्पा मोरया। सिद्धिविनायक के विसर्जन से कुछ किलोमीटर दूर नेहा पहुंचती हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए, जहां उसका ग्रुप गिरगांव ध्वजपथक तैयार हो रहा है। दादर चौपाटी पर सिद्धिविनायक की मूर्ति जल में विलीन होने के लिए तैयार हो रही है। हर साल की ये रस्म है अपने मोह से, लगाव से मुक्त होकर जीने की। अविनाश गुलाटी भी दे रहे हैं विदाई अपने चहेते गणपति को, पर उम्मीदों के साथ। मैं हर साल यही मन्नत करता हूँ कि मेरे हाथ से अच्छी सी सेवा हो, मैं कहीं भी नहीं भटकूं, मेरा मन नहीं भटके, और आज अच्छे से विसर्जन हो रहा है, मुझे और कोई खुशी है बस। उधर गिरगांव में नेहा तैयार है अपने 12 किलो के ढोल के साथ। एक्चुअल एनर्जी तो अभी होगी जैसे ही हम लोग शुरू करेंगे, द वेरी फर्स्ट बीट एंड वी ऑल आर एक्साइटेड। गणपति बाप्पा मंगल मूर्ति।
आज सड़कों पर उतर आई है गणेश विसर्जन के जोश में। ढोल बाजे के साथ नाच गाकर अपने चहीते देवता को विदा करने। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर बंद हैं। आज अनंत चतुर्दशी है। आज के दिन गणपति की विशाल मूर्तियां अरब सागर में प्रवाहित की जाएंगी। आगमन और स्थापना के बाद यह है गणेश उत्सव का अंतिम चरण। गणपति की बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का विसर्जन हो रहा है साउथ मुंबई की गिरगांव चौपाटी पर। मुंबई के सबसे मशहूर लाल बाग चा राजा ने अब तक 2 किलोमीटर का फासला तय कर लिया है। अभी 8 किलोमीटर बाकी है, लेकिन 25 लाख भक्तों की भीड़ के बीच इस यात्रा को अभी 10 घंटे और लगेंगे। गणेश की जो पूजा होती है वो समाज को जोड़ती है। मुंबई में खासकर हर एरिया में जब गणेश की मूर्ति जाती है तो लोग उसको सपोर्ट करते हैं। क्रिश्चियन लोकेलिटी से जाता है, मुस्लिम लोकेलिटी से जाते हैं, और सब लोग उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, क्योंकि इट इज नॉट जस्ट अ रिलीजियस फेस्टिवल, इट इज ऑल्सो सोशल फेस्टिवल। नागपाड़ा की हवा में उत्साह और उमंग के रंग घुलने लगे हैं। यहाँ पे सब मुसलमानों की बस्ती है। लाल बाग का राजा की सारी रान में आता है, जो भी है जितने रहने वाले ये सब लोग आके उसके दर्शन करते हैं, देखते हैं। शाम ढलने लगी है और नागपाड़ा में 60 किलो की ये माला बप्पा का इंतजार कर रही है। लालबाग के राजा हर साल यहीं से आते हैं, यही रोड पे, और हर साल हम लोग यही घड़ी का इंतजार करते हैं कि लालबाग के राजा को हमारी तरफ से हार चढ़ता है। आखिरकार लालबाग चा राजा नागपाड़ा पहुंचे। जैसे ही गणपति शहर की इस तंग गली से गुजरे, भक्त उनके चरण छूने के लिए दौड़ पड़े। गणपति की बड़ी बड़ी मूर्तियां गिरगांव तट पर विसर्जन के लिए पहुंच चुकी हैं। मुंबई की श्रद्धा इस लम्हे के लिए पूरे साल इंतजार करती है। गणपति के इस मेले में लोगों की आंखों को तलाश है लाल बाग के राजा की, पर उनका सफर तो अभी बहुत बाकी है। रात में भी जागती मुंबई से विदा लेते लेते आखिर भोर होते होते लाल बाग चा राजा पहुंच ही गए गिरगांव। जश्न में गूंजती मुंबई पर छा गई खामोशी अपने से बिछड़ने की। जब विसर्जन होता है बंबई में, जब सब गणपति जाते हैं, शहर का जो लास्ट देवता होता है वो लालबाग की मूर्ति होती है। उस समय म्यूजिक सब बंद किया जाता है और केवल आरती होती है, और वो जो मोमेंट होता है इट्स अ मैजिकल मोमेंट। हजारों की संख्या में लोग होते हैं, लेकिन वातावरण बिल्कुल शांत होता था। तो ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस होता है लोगों के लिए बंबई में, और हर साल इसका अनुभव लोग करते हैं। लाल बाग चा राजा की विदाई है सबसे खास। इस भव्य मूर्ति को अरब सागर में 25 लाख की खास हाइड्रोलिक राफ्ट के जरिए विसर्जित किया जा रहा है।
गणेश चतुर्थी का समय हम पहले देवता का आगमन होता है और उसके बाद विसर्जन होता है। तो चतुर्थी के दिन वो आते हैं और चतुर्दशी के दिन वो जाते हैं। तो ये दिखाने के लिए कि जिंदगी में एवरीथिंग विल कम एंड गो, ये फिलॉसफी को हम एक रिचुअल के माध्यम से व्यक्त करते हैं ताकि लोग इसका अनुभव ले सकें। लेकिन ये अंत नहीं, ये प्रतीक है जीवन के चक्र का। अगले साल फिर गणपति बप्पा आएंगे, आस्था फिर परवान चढ़ेगी, इच्छाओं की फिर से होगी पूर्ति। एक बार फिर से पूरी मुंबई थमकर अपने प्यारे गणपति के प्रेम में रंग जाएगी।